पावर सेंटर में अगली खबर भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी से है। कानाफूसी पर है, गपशप पर है, लेकिन है बड़ी रोचक और मज़ेदार। ऐसा है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आजकल एक और नई संभावना चल रही है और चर्चा भी उस पर काफ़ी है कि सरकार जो है सीएम कार्यालय में कुछ फेरबदल करना चाहती है, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहती है। अब ये परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, पंचम तल जो रहता है वो हमेशा सुपर कैबिनेट की तरह होता है। उसके चीफ सेक्रेटरी को ब्यूरोक्रेसी का हेड जरूर माना गया है, लेकिन पंचम तल मुख्यमंत्री के निकट होने के नाते वहाँ बैठा अफसर, उसका बड़ा एकाधिकार पूरी सरकार पर होता है और ये हर कोई जानने वाला ब्यूरोक्रेसी के अफसर इस बात को जानते हैं। अब पंचम तल में वर्तमान में एसपी गोयल का एकाधिकार है। इस बीच एक नई चर्चा आई कि वहाँ पर एक एसीएस या कोई प्रमुख सचिव रैंक का अफसर नया तैनात करने की चर्चा चल रही है। इसमें 2-3 नाम भी इस रेस में बता दिए गए कि ये हो सकते हैं। हम उन नामों को आपके सामने लाते हैं। पहला नाम आया 1989 बैच के देवेश चतुर्वेदी का। देवेश चतुर्वेदी इस समय उत्तर प्रदेश में नियुक्ति विभाग के एसीएस हैं और वो कृषि विभाग के भी एसीएस हैं। माना यह जाता है कि बड़े मेहनती हैं, सीधे साधे हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं। इनको अगर पंचम तल में ले आया जाए तो अभी से तैयारी चलेगी। दूसरा नाम आता है 1990 बैच के नितिन रमेश गोकरण का कि नितिन रमेश गोकरण जो इस समय सेल्स टैक्स और आवास विभाग के प्रमुख सचिव हैं, इनको भी मुख्यमंत्री कार्यालय में लाने की चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले से संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं और एक एसीएस हैं एसपी गोयल, शशि प्रकाश गोयल। अब वो उनके रहते ये लोग आ पाएंगे। ये चर्चा कैसे आ गई? चर्चा ऐसे आई कि एसपी गोयल 2024 के बाद उनकी नज़र 5वें तल से पहले तल पर है, जहां पर दुर्गा शंकर मिश्रा विराजमान हैं। लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है और इसीलिए पंचम तल में कुछ और नामों को इंट्रोड्यूस किया जाए कि वो भी तब तक 7-8 महीना काम कर लेंगे। हो सकता है कि 2024 में या 24 के आखिरी में गोयल साहब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पद के दावेदार हो जाएं, क्योंकि ये बात साफ है कि अगर 1988 बैच में मनोज सिंह जो इस समय एपीसी हैं, आप उनको छोड़ दीजिए तो गोयल को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। हालांकि 87 बैच भी रहेगा 24 तक, महेश गुप्ता रहेंगे अप्रैल तक, लेकिन वो एसपी गोयल को रोक पाने में सक्षम नहीं है। तो लोक भवन का जो प्रथम तल है वो चीफ सेक्रेटरी का कार्यालय है और उस कुर्सी पर हर कोई बैठना चाहता है। तो पंचम तल से उतरकर अगर गोयल साहब पहले तल पर आना चाहें तो हसरत रखने में किसी कोई बुराई नहीं। और उनके पास भाई वो दिल्ली से भी उनका तंत्र मजबूत है और यूपी में भी वो मुख्यमंत्री के निकट हैं। गोयल इकलौते अफसर हैं ऐसे हैं जो दिल्ली से भी आशीर्वाद ले आएंगे, जैसे मिश्रा जी को इस समय मिला हुआ है और यूपी का भी मैंडेट हो जाएगा, तो दोनों पर वो बैठ सकते हैं। अच्छा, उनकी नौकरी अभी 2027 तक है। हम खड़े हैं 2023 की शुरुआत में, 4 साल का लंबा टाइम है। अगर उनको 24 में ना मिला तो 25, 26, 27, 2.5 साल तब भी उनके पास रहेगा। तो ये बड़ा उनके साथ स्वाभाविक से समीकरण एक बन रहा है। और एक अच्छी बात उनके लिए ये भी दिखती है कि 1989 जो उनका बैच है उसमें उनके जो अधिकतर साथी हैं वो 2024 तक रिटायर भी हो जाएंगे। उसमें देवेश चतुर्वेदी भी 24 में उनका रिटायरमेंट है, मोनिका गर्ग हैं, मनोज कुमार सिंह हैं जो वन विभाग में हैं, वो भी चले जाएंगे, अनिल कुमार प्रथम हैं जो होमगार्ड में हैं, ये सब भी रिटायर हो जाएंगे। अकेले गोयल 89 बैच में बचेंगे जिनकी नौकरी लंबी चलेगी। कहा यह जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, पंचम तल में हो, मुख्यमंत्री कार्यालय में हो। तो 15 फरवरी ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तो खिचड़ी बीत गई, नया शुभ दिन शुरू हो गया है, तो अब तमाम सारे चीज़ निर्णय डिसीजन होंगे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर, इसलिए 13-14 तक सरकार बिजी रहेगी, कोई परिवर्तन करने की स्थिति नहीं बनती। 15 फरवरी के बाद 15 मार्च तक ये स्थितियां बाद में बन सकती हैं और इन पर
जो मैंने आपको नाम बताए, कुछ नाम आ सकते हैं और आगे चलकर एसपीजी साहब की जो संभावनाएं हैं वो उधर बन सकती हैं। बहरहाल पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते हम आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें इस बात का संदेश है कि हम जो समझते हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी पार्टियों में सब ऊपर से फैसले होते हैं, नेता तमाम जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, उनसे बहुत चीज़ें पूछी भी नहीं जाती, उनके पक्ष में उनके खिलाफ तमाम सारे निर्णय होते रहते हैं। तो सुनिएगा आज इसी पर कि जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है तो वो समंदरों के लहजे में ही बात करता है। आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। और जलना है कब्र पर कि जलना है वज़्म में, ये किसी भी चिराग से अब पूछा न जाएगा। नमस्कार।